नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। उपराष्ट्रपति ने देश के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के अनुसार बेहतर पर्यावरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है जरूरी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकूला को विश्व दर्शन का आदर्श महानगर बनाने का दिया आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये विचार रखते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्राम राज के बिना राम राज अधूरा है। राष्ट्रीय स्तर पर विकास को सुनिश्चित करने के लिए गांव का विकास जरूरी होने के साथ साथ तालमेल, बुनियादी ढांचे व सिंचाई महत्वपूर्ण है। This is a very simple, very powerful message given by Mahatma Gandhi. We have to understand that spirit and see to it that we really empower the rural elected bodies, Panchayat Raj institutions, Jilla Parishad, Panchayat Samiti या Mandal Praja Parishad or the Panchayat. These wings has to be really strengthened by empowering them. उपराष्ट्रपति ने प्रशासन के डिजिटल मिशन को पूरा करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को साझा प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को भी सशक्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए 100% लक्ष्यों की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस अवसर पर पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने तकनीकी के माध्यम से पारदर्शिता तथा जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने पर बल दिया। पंचायत राज मंत्रालय की ओर से आज से अमृत का महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आइकॉनिक सप्ताह की शुरुआत की गई है। आइकॉनिक सप्ताह समारोह के दौरान 7 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 185 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 861 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 11,058 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कल 929 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक 4 करोड़ 25 लाख से अधिक लोग कोविड उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि निजी टीकाकरण केंद्रों के जरिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड के एहतियाती डोज कल से लगाई जानी शुरू हो गई है तथा 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्हें कोविड के बचाव का दूसरा टीका लगे हुए 9 महीने पूरे हो गए हैं, वे एहतियाती डोज के पात्र हैं। ट्वीट संदेश में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम कोरोना के खिलाफ संघर्ष में और मजबूत रहेंगे। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बेहतर पर्यावरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रशासक ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आज पखवाड़े भर चलने वाले पेट्रोलियम संरक्षण अभियान सक्षम 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश की संपूर्ण बेहतरी के लिए पेट्रोलियम संरक्षण की आवश्यकता के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये अभियान महत्वपूर्ण है। हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे
ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। इस अवसर पर पंजाब चंडीगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयकों ने उपस्थित लोगों से अपने जीवन में पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी बचाने की आदत डालने का संदेश दिया तथा इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को तेल व गैस बचाने से संबंधित टिप्स देने वाली एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ तथा तेल सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय देश भर में ईंधन संरक्षण अभियान चला रहा है। इस अभियान के दौरान चंडीगढ़ और पंजाब के विभिन्न जिलों में अलग अलग गतिविधियां जैसे कि समूह वार्ता, नुक्कड़ नाटक, साइकिल रैली, दीवार पर पेंटिंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों व सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को ईंधन संरक्षण के बारे में जागरूक करने के संबंध में करवाई जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों तथा कार्यालयों की दृष्टि से हरियाणा की मिनी राजधानी कहे जाने वाले पंचकूला को विकसित पंचकूला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करवाई जन विकास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पंचकूला शहर का शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। पीएमडीए बनाया जाएगा और आज मुझे खुशी है कि उस पीएमडीए की विधिवत शुरुआत ये आज से कर दी गई है। विकास के जितने काम ज्यादा यहाँ हो सकते हैं, वैसे तो कॉरपोरेशन के नाते यहाँ काम होते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन की उतनी शक्ति नहीं है जितने बड़े कामों को करवा सके। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके माध्यम से काम होंगे, बहुत सारे विकास के काम होंगे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम राज्य की आर्थिक राजधानी है, वहां विश्व की 200 से अधिक जानी मानी फॉर्चून कंपनियों के कार्यालय हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पंचकूला को गुरुग्राम के बराबर विकसित किया जाएगा। खेलों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्टेडियम ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला में है तथा आगामी जून महीने से यहां पर खेलो इंडिया का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 14,000 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मोरनी में टिक्करताल में एयर स्पोर्ट्स व वाटर स्पोर्ट्स तथा साहसिक खेलों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी पंचकूला उपयुक्त स्थल के रूप में उभर रहा है। यहाँ की श्री माता मनसा देवी मंदिर आध्यात्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा वासियों के लिए शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार उद्योगोन्मुखी रोजगार कोर्स प्रदान करके प्रतिभाशाली युवाओं के विदेशों में पलायन को रोकने के लिए वचनबद्ध है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तथा मुख्यमंत्री ने कल बठिंडा में महाराजा रंजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि प्रौद्योगिकी विद समस्या का समाधान करने वाले होते हैं जो कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरल, बेहतर तथा किफायती तरीके तलाशते हैं। उन्होंने युवा प्रौद्योगिकी विदों को रोजगार के अवसर ढूंढने की बजाय रोजगार सृजन का न्योता देते हुए कहा कि स्टार्टअप तथा उद्यमियों के माध्यम से वे उद्यम खड़े कर सकते हैं जो देश तथा समाज में लोगों के लिए आमदनी का साधन बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार ऐसा माहौल सृजन करेगी कि यहाँ के युवाओं को अपने सपने पूरा करने के लिए विदेश न जाना पड़े। मौजूदा तकनीकी शिक्षा का युग है तथा शिक्षा को रोजगार के उपलब्ध अवसरों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से अपनी मातृभूमि की सेवा करने की अपील करते हुए अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों, खासकर लड़कियों को अपनी पसंद के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की स्वतंत्रता दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्वयं को साबित करने के लिए खुला माहौल प्रदान करें जिससे उनके कौशल को मजबूती मिल सके। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने MRSPTU द्वारा उन्नत तकनीकों में शुरू किए गए 75 ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सों का उद्घाटन भी किया तथा 3 प्रसिद्ध शख्सियतों को उनके संबंधित क्षेत्रों में दिए गए योगदान के लिए डॉक्टरेट की डिग्री भी दी।
PGI-MER चंडीगढ़ का मनोचिकित्सा विभाग मनोचिकित्सा के क्षेत्र में विश्व मनोरोग एसोसिएशन के साथ सहयोग केंद्र के रूप में कार्य करेगा। PGI के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष बासु ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के बिना शारीरिक स्वास्थ्य संभव नहीं। Mental health is a very big area. WPA has set up a very selected number of collaborating centers all over the world. In fact, there are 8. We are the 9th one. उन्होंने कहा कि लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कम जागरूक हैं तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, जिसके लिए पीजीआई के मनोचिकित्सा विभाग को विश्व की बड़ों मनोचिकित्सा संस्थाओं के साथ कार्य करने की मान्यता प्राप्त हुई है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की 446 शाखाओं तथा भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में 100 शाखाओं पर पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे वर्चुअल बैठक। उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ने महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर आज उन्हें दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा फूले ने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए अथक प्रयास। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।